सो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग फाइनाइट वायर। ओके, सो दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक और ये एक अच्छा खासा डेरिवेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना फाइनाइट लॉन्ग वायर बना लेते हैं, जो कि ऐसे। अब हमारा जो ये वायर है ये फाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब इसका लेंथ डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि ये अर्थ से शुरू होकर मार्स पर ख़त्म हो रहा है, ये एक डिफाइंड लेंथ का है। तो डिफाइंड लेंथ है मतलब इसको मैं ए मान लूँगा और इसको मैं बी मान लूँगा और इस पर करंट हमारा कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे इससे एट अ पॉइंट पी। ठीक है, मेरा पॉइंट पी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट पी जो कि यहाँ से, ठीक है, इस जगह से मेरा कितना डिस्टेंस दूर है, x। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अपना एक करंट एलिमेंट मान लूँगा। ठीक है, इस करंट एलिमेंट को मैं नाम दे दूँगा dl। और यहाँ से इसको अगर मैं पॉइंट O मान लूँ तो यहाँ से dl तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं से l मान लेता हूँ और dl से p को ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब dl जो है करंट के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, और यहाँ पे dl जो है dl नहीं, एक्चुअल में ये वाला लाइन देखिए आप, ये वाला, अगर ये dl पॉइंट से लेके जो p पॉइंट है, ये जो लाइन है ये x के साथ एक एंगल बना रहा है जिसको कि मैं नाम दे दूँगा ऐसे फाई। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, इनको भी ऐसे ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ, पॉइंट पी के साथ। ठीक है, ये हमारे डेरिवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको भी ऐसे पॉइंट पी के साथ ऐसे ज्वाइन कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये जो एंगल बना रहा है ये इसके साथ OP के साथ, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे फाई 1 से, और ये वाला जो एंगल है इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे फाई 2 से। ठीक है, अब ये जो हमारा डिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे r से। ठीक है, अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब अगर हम एक छोटे से एलिमेंट dl के लिए निकाल रहे हैं तो वो dB होगा, जो कि हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब छोटे से एलिमेंट dl के लिए dB हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस पूरे वायर के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आप सबको पता होगा। बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे ना इंटीग्रेशन पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। अब वो वेरिएबल्स कौन कौन है ज़रा देखिए। ये तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये तो वेरिएबल हो नहीं सकता, तो बचा कौन, आई dl साइन थीटा और r स्क्वायर। और आई भी कभी वेरिएबल हो नहीं सकता, तो आई भी हमारा कांस्टेंट की कैटेगरी में आ गया। तो वेरिएबल कौन हो सकता है, बचे 3 वेरिएबल हैं, और वो कैसे, dl है, साइन थीटा एक है और एक r स्क्वायर है। अब देखिए, आप dl को अगर आप यहाँ पे आपने प्लेस कर रखा है तो यहाँ पे एक dl है। अब आपने यहाँ पे प्लेस किया तो वहाँ पे एक और dl बन सकता है, यहाँ पे एक और dl हो सकता है। dl का मतलब लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब dl का जो है छोटा जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है। हम मान लीजिए कि ये इतना सा वायर है, ठीक है, इस पर आपने इतने को dl माना है। अब कोई कह सकता है कि मैं इतने को नहीं मान के इतने को भी तो dl मान सकता हूँ, जो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, इससे ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे ये थोड़ा सा बड़ा होगा। और कोई कहेगा कि नहीं भाई,
मैं इसको मान लूँगा, ये जो इससे और बड़ा है, तो ऐसे डी एल जो है हमारा फिक्स नहीं है, तो ये हमारे एक वेरिएबल की कैटेगरी में आ गया। अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा ऑब्वियसली इसके और इसके बीच के एंगल है। अब मान लो कि इसने डी एल यहाँ पर नहीं मान के यहाँ पे माना, तो यहाँ पे एक और ऐसा लाइन बन जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, साइन थीटा हमारा वैरी कर जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा भी एक वेरिएबल के केस में आ गया। और हमारा जो आर स्क्वायर है, आर जो है वो ऑब्वियसली डी एल और पी के बीच का डिस्टेंस, मतलब मान लो डी एल अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आर का लेंथ वैरी कर जाएगा, तो डी एल के वैरी करते साथ ही आर भी वैरी कर गया, तो ये भी हमारे एक वेरिएबल के कैटेगरी में फॉल कर गया। ओके, अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो डी एल है ये है लेंथ हमारा, ठीक है, और साइन थीटा एक एंगल है, और हमारा जो आर स्क्वायर है वो एक लेंथ है। अब इंटीग्रेशन सेम टर्म्स में होता है, भाई एक लेंथ है, एक एंगल है, एक लेंथ है, ऐसा तो नहीं होगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी। या तो आप एंगल को लेंथ में बना दो तो तीनों लेंथ हो जाएंगे, या फिर आप तीनों को ही एंगल कर दो, यानी कि दोनों को एंगल कर दो तो 3 एंगल बन जाएंगे, उसके रेस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि मैं डी एल को कैसे एक एंगल बनाऊंगा। देखिए, हमको यहाँ पर चाहिए, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि हम जो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे उसको हमें फाई के रेस्पेक्ट में करना है, सारे इंटीग्रेशन को, है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उसी को फाई के रेस्पेक्ट में लाने की कोशिश करेंगे। तो डी एल को हम फाई के रेस्पेक्ट में कैसे लाएंगे, आप कंसिडर कीजिए ये वाला लेंथ, ये है एल, ये है अपॉन एक्स, तो एल बाय एक्स हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, एल बाय एक्स हमारा अगर हम देखेंगे यहाँ पे फाई के रेस्पेक्ट में सीधा सीधा, तो एल बाय एक्स हमारा जो होगा वो हो गया कितना, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके रेस्पेक्ट में देखिए ना, फाई के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया इसके, और इसका बेस बन गया, तो परपेंडिकुलर का बेस हमको क्या पता है, ये होगा tan फाई। ठीक है, अब हमारा जो एल होगा वो हो जाएगा एक्स tan फाई। भाई हमको तो चाहिए था डी एल, यहाँ पर तो मिल रहा है एल, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये डी एल हो जाएगा, एक्स तो लेंथ है, एक्स बाहर, ठीक है, और tan थीटा का tan फाई का डिफ्रेंशिएशन होता है कितना, सेक स्क्वायर फाई डी फाई, तो हमने डी एल को कन्वर्ट कर लिया। अब बचा भाई साइन थीटा, साइन थीटा को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप ज़रा यहाँ पे गौर कीजिए, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा यहाँ पे से रीड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है जिसपे कि ये वाला जो एंगल है वो है थीटा, ये है फाई और ये है 90। क्या आप यहाँ से ये आइडिया नहीं लगा सकते कि जो थीटा होगा वो होगा 90 माइनस फाई, होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, देखो ये अपना एक ट्रायंगल ऐसे बन गया, ये अपना 90 डिग्री है, ये अपना कितना है, थीटा है, और ये अपने कितना है, फाई है। अब सिंपल सा बात है भाई, इन दोनों को मिलाओगे तो 90 तो होना ही चाहिए ना, 90 90 180, एंगुलर सम आपको पता होगा, इसीलिए उससे हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थीटा है, थीटा की जगह जस्ट 90 माइनस फाई रखो, तो साइन 90 माइनस फाई, आप सबको पता होगा ये होता है हमारा कॉस फाई। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा भी निकल गया। अब बचता हमारा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को हम कैसे करेंगे, अब देखो आर बाय एक्स, यहाँ पे ऐसे करो आर बाय एक्स, अगर तुम यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आर उसका क्या हो जा रहा है, हाइपोटेन्यूज, और ये हो जा रहा है उसका बेस। ये कर लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, तुमको थोड़ा ना एडवांस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा सोच के आगे का तुमको देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आर बाय एक्स लूँगा तो इसके हिसाब से हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस कितना होता है, सेक थीटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो वाला हमारा अप्रोच काम नहीं देगा, कैसे मैं तुमको बताऊँगा, पहले मैं ये वाला सॉल्व कर लूँ। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स बाय आर लेता हूँ, ठीक है, एक्स बाय आर, तो अगर ये फाई के टर्म्स में देखें तो मेरा बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो रहा है, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज आपको पता है कि वो होता है कॉस। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारा होता है
कॉस, यहाँ पे फाई आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे एक्स कितना आ गया, आर कॉस फाई आ गया। तो यहाँ से हम आर को कैसे डिराइव करेंगे, एक्स बाय कॉस फाई, ठीक है। अब आर इज इक्वल टू 1 बाय कॉस कितना होता है, सेक होता है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, एक्स सेक फाई, ठीक है। अब आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ठीक है। ये हमारा एक पार्ट हो गया, ये हमारा एक पार्ट हो गया, और ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे जो तुमको कह रहा था एडवांस अप्रोच लेके चलना है, तो मैंने यहाँ पे एक्स बाई आर ही क्यों किया, ठीक है। एक्स बाई आर किया तो ये हमारे सेक स्क्वायर के टर्म में आ गया, और ये भी है हमारे सेक स्क्वायर के टर्म में। अब देखो ये डी एल है, तो डी एल यहाँ ऊपर रह रहा है, और ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर नीचे रह रहा है। तो मेरे को एक बेनिफिट है कि ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा सोच के लिया है। तो चलो अब क्या करते हैं, हमारा जो इंटीग्रेशन हो रहा था यहाँ पे, हम इंटीग्रेशन में इसके वैल्यूज़ को डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन कहाँ हो रहा था, हमारा इंटीग्रेशन था इंटीग्रेशन ऑफ डी बी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं ऐसे के ट्रीट कर लेता हूँ, के यहाँ पे है हमारा आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा अपॉन मेरा आर स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, और अभी हो गया, और एक ये बाहर चला गया। अब इंटीग्रेशन कर दूँगा, इंटीग्रेशन कर दूँगा, डी एल जो मैंने निकाल रखा था एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और इधर आ गया मेरा साइन फाई का मैंने कितना निकाला था, ये हो गया था मेरा कॉस साइन थीटा का हमारा हो गया था कॉस फाई अपॉन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ठीक है। अब देखो इसको ये कट गया, और इसको ये भी कट गया, तो हमारे पास बचा कितना, के आई इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई बाई एक्स। अब एक्स हमारा लेंथ है, तो हम लेंथ को बाहर ले जाते हैं, के आई बाई एक्स, और यह इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई। अब देखो, अब यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, तुमने इंटीग्रेशन तो लगा दिया पर इसके लिमिट्स नहीं लगाए। अब बच्चे पूछोगे भैया लिमिट्स क्यों हैं, लिमिट्स इसलिए क्यों ना, देखो ना तुमने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, इससे शुरू किया, और अब यहाँ पे आ रहे हो, मतलब ऐसे शुरू करके ऐसे आए हो, ठीक है, समझ रहे हो। तुम्हारा जो मोशन है वो ऐसे शुरू होकर ऐसे गया है, तुम्हारा जो मोशन है वो कुछ ऐसे शुरू होकर ऐसे गया है, मोशन कुछ ऐसे है, ठीक है, समझ रहे हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही फाई वन और यहाँ पे फाई टू मेंशन कर रखा था। अब ये जो है फाई वन हमारा इससे नीचे पे है, तो हम इसको माइनस फाई वन ट्रीट करेंगे, और इसको प्लस फाई टू। कन्वेंशन के हिसाब से मैं कैसा मान के चल सकता हूँ कि ये अगर ऐसा डिवाइड कर रहा है दोनों हिस्सों में, तो ये नीचे वाला एंगल है तो इसको मैं माइनस मान लूँगा, और ये ऊपर वाला एंगल है तो इसको प्लस मान लूँगा। जनरल कन्वेंशन है, अगर आप उसको फिगर को उल्टा बनाओगे तो वो उलट सकता है। तो यहाँ पे माइनस फाई वन से फाई टू ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ गया के आई बाई एक्स, ठीक है। अब कॉस फाई का इंटीग्रेशन तो आप सभी को पता होगा कितना होता है, वो होता है साइन फाई, ठीक है। अब तुम लिखो यहाँ पे साइन फाई, और यहाँ पे लिमिट्स डालो माइनस फाई वन और यहाँ पे फाई टू। अब जैसे कि हम सबको पता है कि हम जनरली ऐसे कर लेंगे, साइन फाई टू माइनस माइनस साइन फाई वन, चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ साइन फाई टू माइनस, अब देखो ये माइनस साइन फाई वन है, तो साइन माइनस फाई वन। अब साइन ऑफ माइनस थीटा तुमको पता है कि माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस इधर आगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, के आई एक्स, अरे एक्स छूट गया था यहाँ पे, के आई साइन थीटा सॉरी फाई टू प्लस साइन फाइन। एक्चुअली क्या होता है ना यार, थीटा थीटा बोल बोल के या फिर डिफ्रेंशिएशन कर करके मुझे कभी कभार ना वही निकलने लगता है। तुमने ज़रा माइंड मत करना इसको, ठीक है, क्योंकि मैं कर तो अल्टीमेटली वही प्रोसेस रहा हूँ जो सही है, ठीक है। मैं तुमको गलत तो अभी बताऊँगा नहीं, अगर गलती हो जाए तो तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, ठीक है।
मैं देखूंगा क्या गलती हुआ है। अगर वीडियो में गलती हो रहा है तो हम सुधारेंगे अगली वीडियो उसको रिपोस्ट करके, ठीक है। अब देखो हमको बी क्या मिला है, KIX बाय साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और के हमको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे एक्स आ गया और यहाँ पे आई आ गया और यहाँ पे कितना आ गया साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। यही है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली लॉन्ग वायर। अगले वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है।